जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को, राष्ट्रीय झंडा को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को। तो क्या है? कोई नहीं। कोई खेल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। खासियत होती है कि दे डू नॉट हैव लेंस। मेरा नाम है मान सिंह। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ राष्ट्रीय प्रतीक। क्या पढ़ाने आया हूँ? राष्ट्रीय प्रतीक। अब बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, एक एक करके सबको देखेंगे। इसके पहले में भी मैं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आप लोगों को बतला चुका हूँ, लेकिन जो चर्चा मैंने पहले की है उस चर्चा में बहुत चित्तता थी। मतलब आज थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आप लोगों को हम देंगे। पहला राष्ट्रीय प्रतीक हमने लिखा है राष्ट्रीय झंडा। हमने क्या लिखा है? राष्ट्रीय झंडा। हमारे राष्ट्रीय झंडा का क्या नाम है? तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय झंडा का क्या नाम है? तिरंगा। हमारे राष्ट्रीय झंडे को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। एक पॉइंट हो गया। राष्ट्रीय झंडे के बारे में एक पॉइंट हो गया। हमारा झंडा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया था? दूसरा पॉइंट ये आप याद रखिए, पॉइंट वाइज आप इसको दिमाग में बैठाते जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये है, हमारे राष्ट्रीय झंडे को जब अपनाया गया एक झंडा समिति बनी थी। उस झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुछ किताबों में सुचिता कृपलानी भी दिया रहता है, जो पूर्णतया गलत है। थोड़ा बहुत नहीं, पूरी तरह से वो गलत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न ये भी उठता है, झंडे में कुल कितने कलर होते हैं? 3। प्रत्येक कलर का कुछ न कुछ महत्व है। हमने पूछा झंडे में कुल कितने कलर होते हैं? आपने कहा 3, जबकि झंडे में होते हैं कुल 4 कलर। कितने कलर होते हैं? 4 कलर। केसरिया होता है, सफेद होता है, हरा होता है, नीला होता है। नीले रंग का चक्र होता है, केसरिया सबसे ऊपर होता है और सफेद रंग मध्य में होता है और हरा रंग नीचे होता है। सबका सिग्निफिकेंस हम आपको बतला चुके हैं। हमको किसने बतलाया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हमको क्या बतलाया? तीनों रंग, झंडे में जितने भी रंग हैं उनका महत्व क्या है। झंडे में प्रत्येक रंग का महत्व। केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग पृथ्वी की हरियाली का प्रतीक है और चक्र नीले रंग का होता है। नीला रंग प्रोग्रेस अर्थात उन्नति का प्रतीक है। क्लियर? नीले रंग किसका प्रतीक है? उन्नति का प्रतीक। हमारे झंडे को डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने हमारे झंडे को डिजाइन किया था। हमारे झंडे को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। वास्तव में पिंगली वेंकैया ने हमारे झंडे को डिजाइन नहीं किया था, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के झंडे को डिजाइन किया था। बट दे अडॉप्टेड मॉडिफाइड वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फ्लैग डिजाइंड बाय पिंगली वेंकैया इन 1931। 1931 में पिंगली वेंकैया के द्वारा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा डिजाइन किया गया था, उसी के मॉडिफाइड वर्जन यानी कुछ परिवर्तन कर करके हमारे झंडे को अपना लिया गया। हमारे झंडे को प्रथम बार कब फहराया गया? 1906 में। कब फहराया गया? 1906 में कलकत्ता में। कहां पे फहराया गया? कलकत्ता में। किसके द्वारा फहराया गया? सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा। किसके द्वारा? सचिंद्र प्रसाद बोस के द्वारा हमारे झंडे को 1906 में पहली बार फहराया गया था। अब दूसरा प्रतीक है बच्चों राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? अशोक स्तंभ नहीं बोलेंगे। जब आपसे पूछेगा राष्ट्रीय प्रतीक, आवाज मत कीजिए, जब आपसे पूछेगा राष्ट्रीय प्रतीक तो आप कहेंगे अशोक स्तंभ का शीर्ष सिंह चतुर्मुख। अशोक स्तंभ का सिंह चतुर्मुख। वास्तव में जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है उसका जो शीर्ष भाग है, उस शीर्ष भाग को बोलते हैं सिंह चतुर्मुख। सिंह चतुर्मुख अर्थात शेर के 4 मुख, सिंह के 4 मुख। तो अशोक स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। हमारी राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रगान। अगला राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राष्ट्रगान क्या है? किसने लिखा?
रविंद्रनाथ टैगोर ने। जनगण मन अधिनायक जय है कहां से लिया गया? गीतांजलि से। पूछेगा जनगण मन अधिनायक जय है या भारत के राष्ट्रीय गान को कहां से लिया गया है? गीतांजलि से। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारत के राष्ट्रगान को। भारत के राष्ट्रगान को किस किताब से लिया गया है? गीतांजलि। गीतांजलि किताब को किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इसी पुस्तक के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, कब? 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। और रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। भारत के प्रथम व्यक्ति, आप जानिए, भारत के प्रथम व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। क्लियर? इतना समझ में आ गया? राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था? 1911 में। कब गाया गया था? 1911। राष्ट्रगान को लिखा कब गया था? 1911 में ही। 1913 में तो नोबेल प्राइज मिला था। 1913 में नोबेल, 1911 में राष्ट्रगान को लिखा गया, 1912 में राष्ट्रगान को पब्लिश किया गया था एक पत्रिका में, जिस पत्रिका का नाम था तत्वबोधिनी पत्रिका। राष्ट्रगान को कब लिखा गया? 1911 में। राष्ट्रगान को कब पब्लिश किया गया? 1912 में। राष्ट्रगान को प्रथम बार कब गाया गया? 1911 में। और राष्ट्रगान का अंग्रेजी ट्रांसलेशन किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और टाइटल दिया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। पूछेगा राष्ट्रगान का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन यानी अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इतनी बातें आपको दिमाग में बैठानी है राष्ट्रगान से संबंधित। राष्ट्रगान से संबंधित राष्ट्रगान में कुल 13 लाइनें हैं, 5 पद है। 13 लाइनें हैं, 5 पद है। किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि। किस पुस्तक से लिया गया है? गीतांजलि। और राष्ट्रगान को कब लिखा गया? 1911 में। कब इसे पब्लिश किया गया? 1912 में। कब गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला? 1913 में। और कब पहली बार गाया गया? 1911 में। कहां पर गाया गया था? कलकत्ता में। कलकत्ता में। कहां पर गाया गया था? कलकत्ता में। और झंडे को भी पहली बार कहां फहराया गया था? 1906 में, कलकत्ता में। आते हैं राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत क्या है? राष्ट्रीय गीत को आवाज मत कीजिए आप लोग, जितना पूछा जाए उतना बताइए, आवाज मत कीजिए। राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा? कब लिखा था? 1876 में। कब लिखा था? और इसे कब पब्लिश किया गया था? 1882 में। कब पब्लिश किया गया था? और किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। किस पुस्तक से लिया गया है? आनंद मठ। और पहली बार कब इसे गाया गया था? 1896 के कलकत्ता सेशन में। कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता सेशन में पहली बार गाया गया। 1882 में इसका पब्लिकेशन हुआ यानी इसे पब्लिश किया गया। और 1876 में इसको पहली बार लिखा गया था। 1876 में इसे पहली बार लिखा गया था। उठा लो उसको। 1876 में पहली बार लिखा गया था। 1882 में पहली बार पब्लिश हुआ था यानी प्रकाशन हुआ था। और 1896 में पहली बार इसे गाया गया था। इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया था? अरविंदो घोष। किसने किया था? राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था अरविंदो घोष ने। राष्ट्रगान का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया था स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और टाइटल दिया था यानी उपाधि दी थी यानी नाम दिया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। अब आते हैं राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संवत। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957। कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। शक संवत को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत किसने शुरू किया था? कनिष्क ने। इतिहास में एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम है कनिष्क। तो क्या कनिष्क शक वंश का था? नहीं, शक वंश का कनिष्क नहीं था। कनिष्क कुषाण वंश का था। किस वंश का था? कुषाण वंश का था, शक वंश का नहीं था। लेकिन फिर भी उसने क्यों शक संवत शुरू किया ये अभी तक इतिहासकार भी नहीं जानते हैं, या अभी तक इसका कोई इंफॉर्मेशन इतिहासकारों के पास भी
नहीं है। शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। किसने की थी? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? शक संवत। कैलेंडर की हिंदी होती है पंचांग। कैलेंडर की हिंदी क्या होती है? पंचांग। अगला आते हैं भारत का राष्ट्रीय शपथ। भारत का राष्ट्रीय शपथ क्या है? हम भारतवासी आपस में भाई बहन हैं, यही भारत का राष्ट्रीय शपथ है। राष्ट्रीय शपथ को किसने लिखा? वेंकट सुब्बा राव ने। राष्ट्रीय शपथ को किसने लिखा? वेंकट सुब्बा राव ने। पहले बतला चुके हैं आप लोगों को। राष्ट्रीय शपथ हम भारतवासी, यहीं से शुरू होता है राष्ट्रीय शपथ। और सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों में हाथ सामने खड़ा करवा करके राष्ट्रीय शपथ दिलवाया जाता है सुबह सुबह प्रेयर के टाइम पे। क्लियर? अब अगला है आपका राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। शेर नहीं, बाघ, जिसे बोलते हैं दी रॉयल बंगाल टाइगर। दी रॉयल बंगाल टाइगर, ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। और बाघ परियोजना भारत में कब शुरू की गई? 1973 में। बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में हुई थी। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु क्या है? गंगा, डाल्फिन अन्य नदियों में भी पाई जाती हैं, लेकिन भारत के गंगा में जो डाल्फिन पाई जाती है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय पशु है। क्लियर? गंगा अन्य नदियों में भी पाई जाती है डाल्फिन। डाल्फिन समुद्र में भी पाई जाती है, डाल्फिन महासागर में भी पाई जाती है। इन भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऐसी डाल्फिन जो भारत के गंगा नदी में पाई जाती, और इनकी एक खासियत होती है कि दे डू नॉट हैव लेंस, अर्थात इनके पास आंखें नहीं होती हैं, ब्लाइंड होती हैं, वो अंधी होती हैं। क्लियर? भारत का राष्ट्रीय हवाई पशु क्या है? हवाई पशु को ही हम राष्ट्रीय पक्षी भी बोलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय हवाई पशु क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय हवाई पशु क्या है? मोर। अब आते हैं राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। ये सब केवल पॉइंटली आपको जानना है, एग्जाम में 1-2 नंबर का पूछ लेता है, जनरल नॉलेज के लिए भी आपके लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? और हाथी को कब राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में एडॉप्ट किया गया, यानी अपनाया गया? 22 अक्टूबर 2010। 22 अक्टूबर 2010। और हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई? 1992 में। हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई? 1992 में। बाघ परियोजना भारत में कब शुरू की गई? 1973 में। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। और गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में कब अपनाया गया? 2010 में। एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता है। 2010 में गंगा को अपनाया गया। राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? राष्ट्रीय मुद्रा है रुपया। रुपये को कौन डिजाइन किया था? डॉक्टर उदय कुमार। किसने? डॉक्टर उदय कुमार। और रुपये का सिंबल ये होता है, आर लिखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन। यही रुपये का प्रतीक होता है। ये क्या होता है? रुपये का। और इस प्रतीक को किसने डिजाइन किया था? डॉक्टर उदय कुमार ने। डॉक्टर उदय कुमार ने। क्लियर? अब राष्ट्रीय सरीसृप क्या है? सरीसृप किसे कहते हैं? ऐसे जानवर जो पेट के बल रेंगते हुए चलते हैं, उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। उन्हें हम सरीसृप कहते हैं। किंग कोबरा क्या है? राष्ट्रीय सरीसृप सबसे विषैला जो सांप होता है उसी को किंग कोबरा बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? किंग कोबरा बोलते हैं। राष्ट्रीय सब्जी क्या है? राष्ट्रीय सब्जी क्या है? अब ये जो नीचे 3 लिखे गए हैं, राष्ट्रीय खेल क्या है? कोई नहीं। कोई खेल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो का राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी खो खो, तो इसमें हॉकी लगाना है। लेकिन अगर ऑप्शन में है ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी क्रिकेट, ऑप्शन सी कबड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तब क्या लगाना है? इनमें से
कोई नहीं, क्योंकि अभी तक भारत सरकार ने किसी भी खेल को राष्ट्रीय खेल के रूप में मान्यता नहीं दी है, यानी भारत के गजट में या राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया है। राष्ट्रीय भाषा क्या है? कोई भाषा भारत की राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा है, राजकीय भाषा हिंदी है। लिपि उसकी देवनागरी है। किस आर्टिकल में लिखा है? संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 343 में लिखा है राजभाषा के बारे में। राजभाषा क्या है? हिंदी। राजभाषा क्या है? लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। राष्ट्रीय मिठाई क्या है? कोई मिठाई राष्ट्रीय मिठाई नहीं है, लेकिन अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है और जिलेबी है तो जिलेबी को लगा देना है। पूछेगा राष्ट्रीय ड्रिंक क्या है? राष्ट्रीय ड्रिंक, राष्ट्रीय ड्रिंक क्या है? राष्ट्रीय ड्रिंक क्या है? तो कोई भी ड्रिंक भारत का राष्ट्रीय ड्रिंक नहीं है। लेकिन अगर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तब क्या लगाना है? चाय। तब क्या लगाना है? अभी तक भारत सरकार ने किसी भी पेय पदार्थ को राष्ट्रीय पेय पदार्थ के रूप में नहीं अपनाया है। क्लियर? किसी भी पेय पदार्थ को राष्ट्रीय पेय पदार्थ के रूप में अभी तक भारत सरकार ने नहीं अपनाया है। जब अपनाएंगे तब हम कहेंगे। लेकिन राष्ट्रीय खेल, कोई खेल भारत का राष्ट्रीय खेल नहीं है। राष्ट्रीय सब्जी है, राष्ट्रीय सरीसृप है, राष्ट्रीय मुद्रा है, राष्ट्रीय नदी है, राष्ट्रीय विरासत पशु है, राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय पुष्प है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अडॉप्ट किया है। राष्ट्रीय झंडा भी है, राष्ट्रीय प्रतीक, सब कुछ है। लेकिन ये जो चार हैं, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय मिठाई और राष्ट्रीय पेय पदार्थ, ये अभी तक भारत सरकार ने इनको एडॉप्ट करना मतलब अपनाना। एडॉप्ट करना मतलब अपनाना। तो क्लियर हो गया? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बारे में आप क्लियर रहिएगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब गाया गया, कब इसे अपनाया गया? कब अपनाया गया राष्ट्रगान को? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय प्रतीक को 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय झंडा को 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय विरासत पशु को 22 अक्टूबर 2010 को। राष्ट्रीय मुद्रा को 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। कब अब मनाया जाता है? और 29 अगस्त को बर्थडे होता है महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का। किसका? मेजर ध्यानचंद का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो भी इंफॉर्मेशन है ब्लैक बोर्ड से नोट कर लीजिए। 29 अगस्त। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछिएगा। क्लियर?